चलिए अब हम लोग देखते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन सबसे पहले जानेंगे कि कब से कब तक हुआ। तो ये 1920 से 1922 ईस्वी तक हुआ खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इससे जुड़े पॉइंट्स हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों एवं हिंदुओं में एक आश्चर्यजनक एकता आई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राज्यों द्वारा पराजित हुआ और उसके साम्राज्य के अधिकांश भाग को ब्रिटिश और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय मुसलमान और हिंदुओं में बहुत ही आश्चर्यजनक एकता आई। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल गए, अच्छे से रहने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राज्यों द्वारा, मतलब तुर्की जो था वो मित्र राज्य, उनसे उससे जो जुड़े मित्र राज्य थे उनसे वो पराजित हो गया और उसके साम्राज्य के अधिकांश भाग जो थे ब्रिटिश और फ्रांस ने आपस में बांट लिए। तुर्की का जो बहुत सारा भाग, अधिकांश भाग था, वो ब्रिटिश और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान जो खलीफा भी था, इस दृष्टि से वह संसार के मुसलमानों को धार्मिक प्रधान भी था। उसकी स्थिति में प्रति शशांकित हो गए। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान जो खलीफा भी था। मतलब भारतीय मुसलमान जो थे वो तुर्की के सुल्तान थे जो खलीफा भी थे। ठीक है, इस दृष्टि से वह संसार के इस नज़रिए से वो संसार के मुसलमानों का धार्मिक प्रधान था। मतलब धर्म का जो प्रधान होता है, जिसे हम लोग धर्म का हेड मानते हैं, वो एक तरह से वो भी था, खलीफा जो था, ठीक है, मुसलमानों का। उसकी स्थिति के प्रति शशांकित हो गए। वो इस स्थिति के प्रति शशांकित हो गए, भावुक हो गए। ठीक है, अब देखिए भारतीय मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना आज़ाद, ये दोनों जो थे मुसलमान, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति की स्थापना की और इन लोग के साथ मिल करके इन्होंने एक खिलाफत समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। मतलब इन लोग का कहना था कि तुर्की साम्राज्य के बंटवारा जो हुआ है, तुर्की साम्राज्य का जो बंटवारा किया था उन्होंने, क्या कहते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में जो बंटवारा किया था उसके खिलाफ इन लोग एक आंदोलन करना चाहते थे और ये खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था, खलीफा के लिए आंदोलन ये होना था। अब खिलाफत समिति के अध्यक्ष बम्बई के सेठ छोटानी थे। इसके जो अध्यक्ष थे खिलाफत समिति के, इसके अध्यक्ष कौन थे? बम्बई के सेठ छोटानी थे। अब नेक्स्ट है 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्र खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग करने का जो प्रस्ताव था वह स्वीकार किया। ठीक है, अब इसमें गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्र मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा। गांधी जी जो है ये खिलाफत का जो एक आंदोलन था, इस आंदोलन में इस खिलाफत के प्रश्न को हिंदू और मुसलमानों को एक राष्ट्र मंच पर लाने का, एक साथ एक राष्ट्र मंच पर लाने का अवसर के रूप में वो देख रहे थे गांधी जी कि यही एक अवसर है, खिलाफत समिति का जो अवसर आ रहा है, इसी अवसर में हम हिंदू और मुसलमान को एक साथ एक मंच पर ला सकते हैं। ये गांधी जी का सोच था, वो ऐसा देख रहे थे अपने नज़रिए से। अब इसमें देखिए 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन इसी समय शुरू हो गया और गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो
कैसर हिंद को त्याग कर उसमें सम्मिलित हुए। गांधी जी जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो केसरी हिंद को त्याग कर इसमें सम्मिलित हुए। इन्होंने ये जो पद मिली थी उन्हें केसरी हिंद की, इसे उन्होंने त्याग दिया और इसमें शामिल हो गए खिलाफत समिति में। ठीक है, ये 1 अगस्त 1920 में। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने किया। कुछ कांग्रेसी सदस्य जो थे वो ये खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का विरोध भी कर रहे थे। वे साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। इस साम्राज्यवादियों के विरुद्ध जो संघर्ष है उसे अनावश्यक मानते थे, उसे जरूरी नहीं मानते थे। अब देखते हैं, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, जीएस खड़पड़े ने इसी समय कांग्रेस छोड़ दिया और इन तीनों ने इसी समय कांग्रेस को छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन के समय ही। एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और जीएस खंडेल। देखिए, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी और इन सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी। विधार्मियों में के स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। इनमें गुजरात, बिहार काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया स्थापित हुआ। और इस समय कुछ कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ जिसमें गुजरात, बिहार काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया स्थापित हुआ। ये सारे स्थापित हुए, बने। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। इसे चलाने के लिए, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए एक फंड आयोजित किया गया, जिसे तिलक स्वराज फंड कहा गया। यह 6 माह के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपए मात्र हुए और इसमें 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ रुपए जमा हुए। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने 17 नवंबर 1921 को बम्बई में प्रवेश किया और इसी समय राजकुमार ब्रिटेन के जो थे उन्होंने बम्बई में प्रवेश किया। कब? 17 नवंबर 1921 में। ठीक है, प्रवेश किया। उस दिन पूरे बम्बई में हड़ताल हुई और उसी समय पूरे बम्बई में हड़ताल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुई। कांग्रेस अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो अजमल खां की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो 1921 में अहमदाबाद में। इस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1921 तक गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य कांग्रेसी नेता जेल में थे। इस समय 1921 में गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य कांग्रेस नेता जो थे वो सब जेल में थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा। इन्होंने एक अल्टीमेटम भेजा 1 फरवरी 1922 में वाइसराय को भेजा। गांधी जी ने एक अल्टीमेटम कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन बंद न कर दिया गया और आंदोलनकारियों को रिहा नहीं कर दिया गया तो वे सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। देखिए, इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। कोई ना कोई आंदोलन होता, एक घटना घट गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ है कब से कब तक?
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये चौरी चौरा कांड के बारे में दिया गया है। ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ और इसमें जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर, जब जुलूस निकला उस समय पुलिस के द्वारा जो गोली चलाया गया, उस समय भीड़ में थाने को गोली चलाया गया और उसी के खिलाफ, उसी के विरुद्ध लोगों ने क्या किया, जेल को जला दिया, थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए। अब गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सभी कार्य प्रणाली रोकने का निर्णय लिया गया और इस समय सभी कार्य प्रणाली, सारे काम जो हो रहे थे उसे रोकने का निर्णय ले लिया गया। गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 में रोकने का निर्णय ले लिया गया और जनता को रचनात्मक कार्य करने का निर्देश दिया गया है और जनता को निर्देश दिया गया कि रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लोगों को भड़काकर बगावत करने के विरुद्ध में मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। इस प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किस कारण से गिरफ्तार किया कि लोगों को भड़का रहे थे और जिसके कारण इन पर मुकदमा किया गया, आरोप लगाया गया और ये 6 वर्ष की सजा काटने के लिए जेल भेजा गया। यहाँ गांधी जी ने कहा कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। ये गांधी जी का कथन था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। अब है असहयोग आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम न निकला, परंतु इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसका तो कोई परिणाम नहीं निकला असहयोग आंदोलन का, लेकिन इस आंदोलन ने एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। गांधी जी द्वारा आंदोलन एकाएक रोक देने से लोग चकित रह गए। एकाएक जब यह आंदोलन रोक दिया गया तो सारे लोग अचकित रह गए। गांधी जी की आलोचना की गई और गांधी जी को इसके कारण आलोचना सहना